की बुक, एक ऐसे हुक है, हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल का किनको से दिया था? एंटन वॉन लेडो। इन्होंने स्पर्म सेल को भी देखा था, तो वो कैसा है? लिविंग सेल है। एल फॉर लुइनहॉक, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लुइनहॉक, एल फॉर लिविंग। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन के अंत में एन आ रहा, ब्राउन के अंत में एन आ रहा है, एन फॉर रॉबर्ट ब्राउन, एन फॉर न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको मिटाने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि रॉबर्ट ब्राउन में एन आ रहा है, तो एन फॉर न्यूक्लियस एंड एन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। चैप्टर को कंसोलिडेट करना है मिनिमम टाइम में, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको, सेल थ्योरी के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी देखिए, एक बात बताता हूँ, स्लेटन और स्वान दो इंडिपेंडेंटली वर्किंग फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस आर वर्किंग ऑन सेल एंड और उन्होंने क्या बताया सो मैं बताता हूँ। सेल थ्योरी वो तो दिया गया स्लेटन प्लस स्वान दोनों के द्वारा, लेकिन स्लेटन जो था, स्लेटन ये बॉटनिस्ट था, ये वर्क ऑन प्लांट्स। स्वान ये जूलॉजिस्ट के होते हुए भी, इन्होंने वर्क किया प्लांट पे भी और एनिमल पे भी, वर्क ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल। स्वान हम लोग जानते हैं कि हंस होता है, उसके दो हंस एक पक्षी होता है, इस तरह से समझ सकते हैं। स्वान मतलब हंस, और हंस जूलॉजिस्ट होता है, तो उन्हें उसमें एक एडिशन कर सकते हैं हम लोग क्या, कि स्वान एक हंस है, हंस मतलब जूलॉजिस्ट, और स्वान मतलब कि उन्होंने प्लांट पे भी काम किया और एनिमल पे भी काम किया। तो स्लेटन साहब क्या बोले, उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया। उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, जबकि स्वान क्या बोले, बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स।